रामपुर गांव में मोहन नाम का एक मेहनती किसान रहता था। पूरे गांव में वही एकमात्र किसान था जो भुट्टो की खेती करता था। सूरज निकलने से पहले ही वह अपने खेतों में पहुंच जाता और देर शाम तक फसल की देखभाल में जुटा रहता। उसकी मेहनत का ही नतीजा था कि उसके खेतों में उगने वाले भुट्टे बड़े, सुनहरे और बेहद मीठे होते थे। दूसरी ओर उसकी पत्नी भी सुबह से ही काम में लग जाती। घर के सारे काम निपटाने के बाद वह बड़े मन से स्वादिष्ट भोजन तैयार करती। उसके हाथों में ऐसा स्वाद था कि जो भी एक बार उसका बनाया खाना चख लेता, दोबारा जरूर लौट कर आता। हाय राम, आज तो मटर पनीर बनाते बनाते सच में थक गई, लेकिन कोई बात नहीं, आज सबके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी। दोपहर होते होते वह टोकरी उठाकर बाजार की ओर निकल जाती। आओ आओ, 30 रुपये की भरपेट थाली, आज स्पेशल मटर पनीर की सब्जी वाली थाली, पेट भर कर खाओ, सिर्फ 30 रुपये में। आओ आओ बेटी, एक थाली देना। लीजिए काका, आज खास आपके लिए स्पेशल मटर पनीर बनाई है। और सुनिए, कुछ ही दिनों में खेत के भुट्टे भी तैयार हो जाएंगे, फिर आप सबको अपने हाथों से भून कर खिलाऊंगी। वाह बेटी, भगवान तुम्हें खुश रखे। हम गरीब नाव बनाने वाले लोग हैं, दिन भर काम में लगे रहते हैं, घर जाकर खाना भी नसीब नहीं होता। इतने संपन्न घर के होकर भी हमारी सेवा करती हो, इतने कम दाम में हमें खाना खिलाती हो। तुम्हारी वजह से हमारे पैसे भी बच जाते हैं। काका, ये नाव यहाँ क्यों है? बेटी, ये नाव हमने बड़ी मेहनत से बनाई थी। काम तो अच्छा हुआ था, लेकिन मालिक को इसका डिजाइन पसंद नहीं आया, इसीलिए लेने से मना कर दिया। अब बेचारी यहीं पड़ी है। और देखते ही देखते उसका सारा सामान बिक जाता। अचानक ही भयंकर बारिश शुरू हो गई। लगातार 2 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश ने पूरे रामपुर गांव को बाढ़ की चपेट में ले लिया। खेत, खलिहान और रास्ते सब पानी में डूब गए। मोहन और उसकी पत्नी टिकली के सपनों पर भी मानो पानी फिर गया। उनकी मेहनत से तैयार भुट्टे की पूरी फसल बाढ़ में डूब चुकी थी। दोनों बेहद परेशान थे। एक तरफ फसल बर्बाद हो गई, दूसरी तरफ टिकली को रोज की तरह गरीब नाविकों के लिए खाना भी बनाना था। लेकिन अब घर में इतने पैसे भी नहीं बचे थे कि राशन खरीद सके। तभी दरवाजे पर किसी के आने की आहट हुई। अरे भैया, आप आ गए। मुझे पता था इस मुसीबत में आप जरूर हमारी सहायता करने आएंगे। सहायता? और तुम्हारी? किसने कहा था धान गेहूं छोड़कर भुट्टे की खेती करने को? और ऊपर से भाभी को तो लोगों की भलाई करने का बहुत शौक है। अब भुगतो उसका नतीजा। ये घर, ये जमीन अब सब मेरे नाम है। ये रहे कागज। अब तुम दोनों का यहाँ कोई हक नहीं है। निकल जाओ मेरे घर से अभी के अभी। रोहन के मन में पहले से ही लालच भरा हुआ था। कुछ महीने पहले उसने कॉलेज के कागजों में अंगूठा लगवाने का बहाना बनाकर मोहन से कई दस्तावेजों पर निशान लगवा लिए थे। लेकिन वे कॉलेज के कागज नहीं, बल्कि मोहन की पूरी जमीन और घर के कागज थे। देवर जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? भैया,
आपने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा किया। हमने तो हमेशा आपको अपना समझा। दुनिया भरोसे से नहीं, कागजों से चलती है। अब ज्यादा ड्रामा मत करो और निकलो यहाँ से। रोहन ने दोनों का सामान बाहर फेंक दिया और घर का दरवाजा बंद कर लिया। मूसलाधार बारिश के बीच मोहन और टिकली बेबस होकर सड़क पर खड़े रह गए। हे भगवान, हमने तो हमेशा सबकी भलाई की, किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर हमारे साथ ऐसा ही क्यों हुआ? मूसलाधार बारिश के बीच मोहन और टिकली सड़क किनारे उदास बैठे थे। तभी वही बूढ़े काका उनके पास आए। बेटा, मैं तुम्हारे लिए ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। मैं खुद गरीब हूँ। मेरी झोपड़ी में तो मुश्किल से ही मेरे पैर रखने की जगह है, लेकिन एक चीज है जो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। क्या काका? याद है वो नाव जिसे मालिक ने लेने से मना कर दिया था? अब उसका कोई मालिक नहीं है, तुम उसे ले लो। तुम्हारे भुट्टे के खेत के पास ही पड़ी है। शायद भगवान ने उसे तुम्हारे लिए ही बचा कर रखा था। काका, आपने आज हमें सहारा नहीं, नई जिंदगी दे दी। आपका ये एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। मोहन और टिकली तुरंत नाव के पास पहुँचे। दोनों ने जंगल से लकड़ियां इकट्ठी की और बड़े बड़े पत्तों से नाव के ऊपर छत बना दी ताकि बारिश से बच सके। कुछ ही देर में टूटी फूटी नाव एक छोटे से तैरते हुए घर जैसी दिखाई देने लगी। दोनों ने नाव को पानी में उतारा और बाढ़ में डूबे अपने भुट्टे के खेत की ओर निकल पड़े। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी था। सुनिए जी, बहुत भूख लग रही है। सुबह से कुछ भी नहीं खाया। रुको टिकली, अभी आता हूँ। मोहन कमर तक पानी में उतरकर डूबे हुए खेत से कुछ भुट्टे तोड़ लाया। टिकली ने नाव पर ही छोटी सी आग जलाई और दोनों ने भुट्टे भूनकर खाने शुरू किए। पहला निवाला खाते ही दोनों के चेहरों पर मुस्कान लौट आई। उसी पल उनके मन में एक नया विचार आया कि इन स्वादिष्ट भुट्टों को लोगों तक पहुंचाया जाए। सुनिए जी, जब हमें ये भुट्टे इतने स्वादिष्ट लग रहे हैं, तो अगर हम इन्हें ऐसे ही लोगों को बेचे तो? अरे, ये तो बहुत अच्छा विचार है। अगले ही पल दोनों ने नाव को पूरे गांव में घुमाकर भुने हुए भुट्टे बेचना शुरू कर दिया। गर्मा गर्म भुट्टे, गर्मा गर्म भुने हुए मीठे भुट्टे, बाढ़ के बीच नाव पर मिलने वाले स्पेशल भुट्टे, आइए आइए। बाढ़ के बीच नाव पर चलता हुआ भुट्टों का यह अनोखा ठेला देखकर गांव के लोग हैरान रह गए। देखते ही देखते नाव के चारों ओर लोगों की भीड़ लग गई। मांग इतनी बढ़ गई कि लोग आम कीमत से कई गुना ज्यादा पैसे देकर भी भुट्टे खरीदने लगे। कुछ ही दिनों में सारे भुट्टे बिक गए। मोहन और टिकली के पास इतना पैसा आ गया कि उन्होंने पहले अपनी छोटी सी दुकान खोली, फिर खेत खरीदे। कुछ महीनों बाद उनका एक शानदार बड़ा घर बनकर तैयार हो गया। एक दिन उसी घर के दरवाजे पर कोई आया। दरवाजा खुला तो सामने रोहन खड़ा था। भैया, मुझे माफ कर दो। लालच में आकर मैंने बहुत बड़ा पाप किया। मैंने अपने ही भाई के साथ धोखा किया। भगवान ने मुझे मेरी गलती का एहसास करा दिया। अगर हो सके तो मुझे माफ कर दो। गलती इंसान से ही होती है रोहन, लेकिन सच्चा इंसान वही है जो अपनी गलती मान ले। हमारे मन में तुम्हारे लिए कोई बैर नहीं है देवर जी। आज से पुरानी सारी बातें खत्म। हमें खुशी है कि आपको अपनी गलती का एहसास हो गया। धन्यवाद भाभी, धन्यवाद भैया। मोहन और टिकली ने उसे दिल से माफ कर दिया और पुरानी सारी कड़वाहट खत्म हो गई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मुसीबत कभी इंसान की मंजिल नहीं रोक सकती। मेहनत, ईमानदारी और सही सोच से हर संकट एक नए अवसर में बदल सकता है और लालच का अंत हमेशा पछतावे में होता है।